देखो बच्चों, ये जनरल सवाल है, वैसे ये एनसीईआरटी की बुक्स में है। ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। एक बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल तो होंगे ही ये राइट एंगल ट्राइंगल एट बी कह रहा है, तो मैंने इसे ये मान लिया ए बी सी, ये हो गया ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब उनने क्या कहा है, उनने कहा ए बी बराबर 24, ये 24 सेंटीमीटर है, एंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो फाइंड साइन ए कॉज ए साइन ए सी कॉज की, इसकी वैल्यू कह रहा है। देखिए बहुत आसान है, साइन ए कॉज ए साइन सी कॉस सी। देखिए हमने पहले में जब आपको इसका बेसिक समझाया था तब आपको बता। देखिए पहले तो ये 24 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड निकालिए। तो कैसे करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। मुझे ए सी चाहिए, जब तक ये नहीं लिख रही क्योंकि साइन थीटा में 24 बटा दिस डिवाइडेड बाई आएगा तो उसको ये आया 24 का 576 प्लस 49 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये तो जनरल है, अपने आप निकाल लीजिए। तो 9 6 15, 5 और 7 12, 625 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना आया, ए सी आया 25, ये 25 आ गई साइड, और ये तो आप निकाल ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। 25 आ गए। अब आप सब चीज़ निकाल लीजिए। देखिए ये एंगल कौन सा कहलाएगा, सी, और ये एंगल कौन सा कहलाएगा, ए। पहले सी के निकाल लीजिए, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ सी की परपेंडिकुलर ये होगा, इस सी के लिए परपेंडिकुलर होगा। मैंने कहा था एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो साइन ए किसके बराबर होगा, साइन ए किसके, भूल गए, अरे भूल गए, साइन ए किसके बराबर होगा, ये अभी प्रैक्टिस नहीं करी। तो कौन था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। सोना माने साइन कॉस टेन थीटा, ये 3 को रिप्रेजेंट करता है, ये रेशो 3 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि सी की वैल्यू, मैं पहले सी की निकाल रहा हूँ, साइन सी की। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये ट्रायंगल सही बना हुआ है इसके लिए, सी के लिए, ए के लिए नहीं है। तो साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर आ गया। कॉस सी क्या होगा इसके लिए, 7 अपॉन 25 आ गया। रेशो है, ये रेशो कहलाता है, रेशो। आप देखिए, आप सेंटीमीटर भी मत लिखिए, रेशो में सेंटीमीटर कट जाएगा तो 24/25 है। अब देखिए ए के लिए, देखिए ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर साइन ए निकालना है तो ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो बताइए, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 7, इसके लिए 7/25 इसके लिए। आइए कॉज ए के लिए, कॉज ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है, बेस, इसके लिए बेस। सी के लिए बेस क्या होगा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस जो होगा 24, तो 24/25। ये सवाल था, इतनी देर का सवाल है, कुछ भी नहीं है। नहीं समझे बात को, वो एंगल का ध्यान रखिए और कुछ नहीं है। अब मैं रिपीट क्या करूँ, बार बार रिपीट नहीं कर रहा। दूसरा सवाल हमारा है, इफ़ cot थीटा 7/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये कह रहा है। ठीक है, करेंगे, कैसे करेंगे देखिए कैसे करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा
अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया। देना तो अभी ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, बनाएंगे नहीं तो जैसे कॉट थीटा की 7/8 दी है तो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा ये है तो 7/8। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/8। मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा, घंटों लगाऊंगा। देखो सवाल का आसान तरीका। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बोलो, अब बोलो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्या कह रहे हैं? कैसे आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कल 3 आइडेंटिटी लिखी थी। साइन स्क्वायर निकालना तो क्या करोगे? साइन स्क्वायर थीटा निकालना तो क्या करोगे? 1 कॉस को उधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है मैंने साइन स्क्वायर रख दिया, कॉस स्क्वायर निकाल लो। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो इसमें क्या दिक्कत है? मैंने रख दिया। तो ये क्या आया? कॉज अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर बताया था? कॉज अपॉन साइन। तो ये क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और कॉट की वैल्यू क्या दी है? 7/8। भाई कॉट की वैल्यू इसे ऐसे रख लो, ऐसे रख लो। चलो कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी है? 7/8। क्या आया? ये आ गया आंसर। आ गया समझ में? कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट हमने उसी से निकाल दिया, कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया? चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए सर थर्ड सवाल देखिए। ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर तो दिया 25 और पी क्यू दिया 5। पी क्यू कौन सा है? 5। और क्या दिया है भाई? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। भाई वाह। तो बताओ क्या करें भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पी आर क्यू आर 25 दिया, मैं किसी को एक को एक्स मान लूँ, इसे एक्स मान लेता हूँ, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी? इसे यहाँ से देख लो ये क्या है? क्यू आर ये है। तो पी आर, तो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। तो पी आर क्या आई? पी आर 25 माइनस एक्स आ गई, मैंने यहाँ रख दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसकी x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर नहीं आता। 5 का स्क्वायर भाई ए बी, पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, ए सी का, ये भी लिखना पड़ेगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है। पी 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में इतना करोगे तो 40 क्वेश्चन आते हैं, होने के नहीं। बोलो ये समझ में आ गया? पाइथागोरस थ्योरम लोगे, आप लिखना चाहो लिख दो, अप्लाई। ठीक है, करो भाई। तो ये क्या है? 25। ये क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 50 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। 50 एक्स इधर लाइए, 25 इधर ले जाइए। 50 एक्स इज इक्वल टू 625 माइनस 25, 600 आ गया। 50 एक्स आ गया, 0 से 0 कट गया, तो 5 एक्स आ गया। तो x बराबर 12, x बराबर 12। मेरा x बराबर 12 आई। तो अब साइड क्या है इसकी? x बराबर 12 का मतलब ये साइड क्या है? 12।
और ये क्या है 25 माइनस 12 13, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है 13, 5 12 13 साइड आ गई। अब आप सवाल कर लीजिए, जो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फाइंड साइन पी। भाई पी तो ये है कॉस पी और टेन पी। पी पूछ रहा है, पी मेरा उधार है, तो पी के सामने की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा बेस परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने। तो बोलो साइन पी। वही बद्री प्रसाद हर बोल, तुम याद करते रहना, मैं बार बार कहाँ लिखूं, आपने अभी तक याद नहीं करा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल। चलो भाई, तो बोलो साइन पी। साइन पी इसका है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ये है अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। और कौन सा निकालना? कॉस पी। कॉस पी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये है हाइपोटेन्यूज 5/13। टेन पी। टेन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है बेस ये है, तो 12/5 आंसर आ गया। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं, अच्छा चलो भाई देखो, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। एक साइड को मान लो, चाहे इसे मान लो चाहे इसे, मैंने इसे एक्स मान लिया, ये 5 दी थी। जब इसे एक्स माना तो यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स है, मैंने रख दी। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 5x और 25 माइनस एक्स, ये लगाई 5x पाइथागोरस, तो 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर खोला काटा फीटी करी, x की वैल्यू 12 आई, x की वैल्यू 12 रख दी, 25 माइनस 12 13 आ गया। 5 वो था, लेकिन वो p पूछ रहा है। अगर r पूछता तो मेरा ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता। उनने एंगल P पूछा है, तो P के सामने परपेंडिकुलर होगा भाई, ये याद रखना, मैंने ये लिख दिया परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा भाई, ये याद रखना है आपको। अब वो कह रहा साइन P परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन 12/13, कॉस P बेस अपॉन तो 5/13, टेन परपेंडिकुलर अपॉन वो तो 12/5। आई समझ में बात? चलिए देखिए, उतारिए आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट अदर रेशो का मतलब कॉज ए साइन ए, मतलब साइन ए दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना? कॉज ए, टेन ए, सेक ए, सब निकालने हैं, कॉट ए और कॉसेक ए। अदर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जो उसके अलावा रह गए, साइन ए भी लिख लीजिए, चलो वो तो दिया हुआ है साइन ए। अब देखिए, तो एक ट्रायंगल बना लीजिए सर, हमेशा राइट एंगल बनाऊंगा। साइन ए 3/4, साइन ए 3/4 का क्या मतलब है? साइन ए 3/4, साइन ए 3/4 तो क्या है? साइन ए 3/4, तो 3/4 यही तो हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/4 निकाल लिया सारे। तो इसमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर करो तो 16 में से 9 गया 7, तो √7 आ गई, अपने आप निकाल लीजिए। 4 के स्क्वायर में से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसके स्क्वायर में से 3, 16 में से 3 9 गया तो 7, तो ये आ गई √। मैंने वैल्यू निकाल ली। और ये कौन सा एंगल है? मैंने इसे किसे माना? ए। अगर मैं इसे ए मानता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो चलिए साइन ए बोलिए 3/4, ये तो हमें दिया हुआ भी था। कॉज ए बोलिए √7/4, क्यों भाई √7/4 क्यों है भाई? लिखा है बेस बटे हाइपोटेन्यूज। टेन बोलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बोलिए सेक, सेक क्या होगा? 4/√7। भाई कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा ये होगा। कॉट, कॉट क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √7/3, और कॉसेक क्या होगा? 4/3।
अगर आपने ये टेक्निक याद कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे रेशियो निकल गए। आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। मैं बड़ा जोर दे रहा हूँ, अगर ये एंगल पूछता तो मैं इसके सामने परपेंडिकुलर ये लेता। बोलो आया समझ में? उतारिए। देखिए ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी दिया है तो हमको, और tan A बराबर ये दिया, इसका मतलब क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। चलो यहाँ मत बनाओ, थोड़ा नीचे बना लो, अलग को बना लो। कहाँ बनाए? क्योंकि यहाँ सवाल करेंगे हम। चलो यहाँ बना लेते हैं। यहाँ ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो ये बी है भाई, तो ये ए बी और सी हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल सी हुआ, ये ए हुआ, बी हुआ। अब देखिए क्या दिया, tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर 1/, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A ये एंगल है, tan A के सामने परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा। यही खास बात देखने की। tan A के सामने परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस जो, और tan A दिया है, tan A क्या होता है? 1/√3। tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/√3 ये होगा। समझे? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। क्यों है परपेंडिकुलर? एंगल के सामने है। तो उन्हें tan A की वैल्यू दी है 1/√3। समझ लीजिए, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। तो ये क्या आएगी? 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का √2 आ गई साइड। ये ट्रायंगल बन गया। अब आप देखिए, अब आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे हम। ये हमारा हो गया। ये परपेंडिकुलर इसके लिए था, ए के लिए, और अगर सी कहेगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। देखिए पहले ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए की निकाल लीजिए। बताइए साइन ए क्या होगा? अगर आपके पास साइन ए है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ए के लिए ये परपेंडिकुलर है लिखा है, तो 1/2। अभी cos C की वैल्यू बाद में रखेंगे, प्लस का निशान। cos A क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 आ गया। चलिए अब मैं निकालता हूँ सी की। देखो सी के लिए, अब सी के लिए ये सी एंगल है, सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। हो गया। अब बताइए cos C ये है, cos C क्या होगा? परपेंडिकुलर ये बेस, तो 1/2 भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। अब आप आइए ये वाला साइन C √3/2 सी, ये है सी के सामने परपेंडिकुलर √3/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये 1/4 आ गया। ये वैल्यू रखने का तरीका देखिए, प्लस √3 3/4 जोड़ लीजिए, एलसीएम लेके 4/4 = 1। आंसर आएगा 1। अब दूसरा पार्ट देखिए, फिर इसी ट्रायंगल से देखिए, इसी ट्रायंगल से मेरा ट्रायंगल बना हुआ, ये ए के लिए बना हुआ था। चलिए तो देखिए cos A ये है, पहले ए की लिख लें। चलो ए की लिख लो। ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हो जाएगा ये ए के लिए। तो cos A के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ बेस, तो बेस अपॉन, तो √3/2 हो गया cos A की वैल्यू बेस अपॉन, तो बेस ये होगा ए के लिए, नहीं मैं ए के लिए निकाल रहा हूँ, तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। अब पहले ए की रख लीजिए, माइनस ये अभी लिखेंगे साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, भाई इसके सामने परपेंडिकुलर, तो 1/2। अब सी पे आइए, सी तो आपका है। अब सी के लिए देखिए परपेंडिकुलर ये बदल जाएगा, सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। सी के लिए परपेंडिकुलर बेस ये। cos A हो गया, cos C 1/2 भाई cos C क्या होगा? cos C बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज 1/2 माइनस, नहीं अब क्या है साइन सी क्या होगा, साइन सी क्या होगा √3/2 परपेंडिकुलर। तो क्या आया √3/4 माइनस √3/4 = 0। ये कट गया। बोलिए साहब समझ में आया, सवाल समझ में आया? देखा मेन सवाल मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर एंगल ए के सामने निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी बेस जे। ये मैंने इसके लिए निकाला सी के लिए, सी के सामने परपेंडिकुलर ये बेस जे। अगर सी का देखना है तो देखो सी का देख लो, कॉस सी बेस अपॉन तो 1/2 लिखा 1/2 और साइन सी क्या है √3/2 अब आप कहोगे नहीं साहब मुझे तो समझ में नहीं आया तो फिर देखो दोबारा देखो। आप देखो ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ए के लिए क्या करना, कॉज ए तो परपेंडिकुलर ये तो बेस जो होगी तो √3/2 और साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर तो 1/2। ऐसा करते हैं। चलिए उतारिए।